आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के विज्ञान विषय से 7वां अध्याय पौधों को जानिए। तो चलो मिलकर सीखते हैं। हम बात करते हैं पौधों के बारे में। पौधे क्या हैं? पौधे वो प्राणी हैं जिनमें पर्णहरित पाया जाता है और जो प्राकृतिक संश्लेषक हैं। यानी प्राकृतिक संश्लेषक का अर्थ होता है जो सूर्य की सौर ऊर्जा को रासायनिक रूप में भोजन के रूप में बदलते हैं। ये जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट यानी मंड इनका निर्माण होता है, वो पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रोटीन है, वसा है, इन सब का निर्माण भी, जैसे सरसों का एक पौधा है, वो सरसों में एक वसा देने वाले जो बीज हैं, सरसों के बीज, उसका निर्माण कर रहा है। सूरजमुखी का पौधा है, मूंगफली का पौधा है और बहुत सारे पौधे हैं जो दाल देने वाले पौधे हैं। वो क्या करते हैं? दाल जो है वो प्रोटीन के स्रोत हैं। तो यानी अगर हम एक छोटे से शब्द में बात करते हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक संश्लेषक हैं। तो पौधों की अगर हम बात करते हैं कि पौधे क्या है, तो पौधे ये वो प्राकृतिक संश्लेषक हैं जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक से मतलब रासायनिक पदार्थों से मतलब जो जितने की भोजन के विभिन्न रूप हैं, जैसे हम खाद्यान्न के रूप में, दाल के रूप में, वसा देने वाले जो बीज हैं जैसे मूंगफली आदि, ये सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ये यानी रासायनिक रूप है भोजन के, ठीक है, विभिन्न प्रकार के घटकों के रूप में। चलिए, इन्हीं हरे पौधों के कारण ही पृथ्वी को हरा ग्रह भी कहा जाता है। आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में। पौधों को बहुत अच्छे से जानना है हमने। जो पाठ का शीर्षक है पौधों को जानिए, वही हम आज पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एक पौधा होता है सामान्यतः उसके अलग अलग जो भाग होते हैं, विभिन्न भाग, वो कौन कौन से होते हैं, यही हमारा सबसे पहले पाठ का पेज चलेगा। पौधों के विभिन्न भाग हम सभी ने देखा है कि जिस प्रकार हम जो जीव हैं, हम अगर अपनी बात करें तो हमारे अलग अलग शरीर के अंग हैं। जैसे आपको पता है शरीर के अंग, कान, नाक, आंख, इसी तरह से पौधे के भी अंग होते हैं। इन अंगों को हम बोल देते हैं भाग। ये पौधे के अलग अलग भाग कौन से हैं? सामने चित्र को देखिए। इस चित्र में हम सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर पे जड़ के बारे में, ठीक है। विस्तार से तो मैं बाद में बताऊंगा इनके जो जितने भी भाग हैं उन सभी भागों को, वो क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके कार्य क्या है, ये सब हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे वीडियो के अगले भाग में। या हो सकता है कि इस पाठ को पूरा करने के लिए हमें 2 या अधिक वीडियो के भाग बनाने पड़े अलग अलग, तो उन सभी में इन सभी भागों की विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन अब इस परिचय पाने के लिए कि एक पौधे के विभिन्न अंग यानी विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला भाग होता है जड़। सामान्यतः सभी पौधों के अंदर एक भाग होता है जो भूमि के नीचे, भूमि के भीतर स्थित होता है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? जड़। पौधे का जो दूसरा भाग है यानी जड़ों से जुड़ा हुआ एक भाग, मैंने क्या होता है? जड़ों से जुड़ा हुआ एक भाग भूमि से बाहर निकलता है। भूमि से बाहर निकलने वाले इस भाग को हम क्या बोलते हैं? तना, ठीक है। ये हमारे पौधों का, पेड़ पौधे चाहे पौधा छोटा है या बड़ा है, मूल रूप से ये चीजें होती है, मुख्य। तो दूसरा भाग हो गया तना। तना जब आगे वृद्धि करता है तो तने के ऊपर जैसे क्या है, कुछ तने के जैसी अलग अलग इस तरह की रचनाएं निकलती हैं, जिनके ऊपर कुछ और अन्य रचनाएं होती हैं। ये जो होते हैं तना विभाजित हो जाता है 2 या अधिक भागों में, जिनको हम बोलते हैं शाखाएं। इनको क्या बोलते हैं? शाखा। यानी पौधे का तीसरा जो भाग है वो होता है शाखा, ठीक है। और ये जो शाखाएं हैं, आवश्यक नहीं है कि हर पौधे में शाखा हो, लेकिन सामान्यतः सभी पौधों में शाखाएं होती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें शाखाएं होती है। अगर हम बात करें गेहूं के पौधे की, गेहूं के पौधे की, जो ये जो खाद्यान्न देने वाले पौधे, ये सीधे चलते हैं, इनमें कोई शाखा नहीं होती है, सिर्फ इन पर क्या होता है? पत्तियां। ये भी हो सकता है कि तने पर सीधी एक भाग होता है। तीसरा जो भाग होता है वो होता है शाखा। अगर तीसरे भाग को शाखा चलो छोड़ देते हैं, तीसरे भाग में ले लेते हैं पत्तियों को। जो ये तना होता है ये अपने ऊपर एक अंग विकसित करता है जिसको बोलते हैं पत्तियां। हरे रंग की चट्टी फलक क्या होते हैं, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ये तीसरा भाग होता है शाखा। सॉरी, ये पत्ते हर पौधे में ये अनिवार्य रूप से मिलेगा। जो चौथा भाग है शाखा को हम चौथा स्थान दे देते हैं शाखा।
बहुत सारे ज्यादातर पौधों में ये पाई जाती है, लेकिन सभी पौधों में अनिवार्य रूप से नहीं है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। जैसे गेहूं का पौधा है, जैसे जौ का पौधा है, इनमें क्या शाखाएं नहीं होती, सीधा एक ही पौधा है, उसका जड़ है, जड़ से तना निकलता है, तने पर पत्तियां आ जाती हैं, ठीक है, और शाखाएं नहीं होती। लेकिन एक भाग शाखा भी होता है, तने के जैसे, तने से पतला एक भाग, एक तने के जैसे थोड़ा सा कठोर, वो तना विभाजित हो जाता है 2 या अधिक भागों में, और वो उसके ऊपर पत्तियां और अन्य चीजें जो अन्य अंग वो विकसित होते हैं, इसको हम बोलते हैं शाखा। चौथी जो चीज थी वो शाखा थी। हम बात करते हैं पांचवा जो होता है वो होता है कली। पांचवा क्या होता है? कली। कली देखिए मैं समझाता हूँ, समझाने के लिए विस्तार से बाद में पता करेंगे। जैसे आपने कभी सामान्य आलू को देखा है, आलू के ऊपर आपने अपने रसोई घर में अगर कभी अवलोकन किया है ध्यान से, तो कभी कभी किसी आलू के ऊपर, जैसे ये आलू है, इस आलू के छोटे छोटे से हरे या पीले रंग के, ठीक है, इस तरह की रचनाएं हो जाती है। ये क्या होते हैं? जिसको हम बोलते हैं आंख। अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? आंख। ये क्या है? इस तरह से इसी तरह की कुछ संरचनाएं निकलती हैं पौधे पे, तने पर। इनको हम क्या बोलते देते हैं? कली। पौधे के तने पर या किसी शाखा पर ऐसी संरचनाएं निकलती हैं, हम उसको बोलते हैं कली, ठीक है। तो अगला क्या आता है? ये कली विकसित हो जाती है किसमें? फूल में। कली आगे जाके विकसित हो जाती है फूल में, और फूल से जो, यानी फूल का भाग हो गया, और फूल से क्या बनता है? आपका फल, यानी ये 7वां भाग हो गया, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं, कोई भी अगर पौधा है, किसी भी प्रकार का पौधा है, उसमें पहली बात तो क्या है? जड़ अनिवार्य रूप से होगी। दूसरी बात उसमें तना होगा। तीसरी बात उस पर क्या आता है? पत्तियां होंगी, ठीक है, पत्तियां। क्लियर? चौथी जो चीज है ना, जो मैंने बताई थी शाखा, वो जरूरी नहीं है कि हर पौधे में हो, लेकिन शाखा भी एक भाग होता है पौधे का, ये याद रखिएगा। पांचवी जो चीज होती है, जो मैंने यहाँ पे बताया, कली, ठीक है। हर पौधे में कली होना अनिवार्य है, ये भी कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है, अनिवार्य होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पौधे सिर्फ हरे रूप में हरियाली के लिए ही होते हैं, वो कली विकसित नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, वो विस्तार से बाद में बात करेंगे। तो मुख्य 3 भाग हो गए, जड़, तना और पत्तियां। फिर क्या होता है? ज्यादातर पौधों में कलियां होती हैं, और फिर उससे बनता है फूल। तो हम चौथे रूप में क्या लेते हैं? कली। कली का अगला ही रूप होता है फूल, ठीक है। तो कली बहुत थोड़े समय के लिए होती है, ठीक है, दिखाई देती है, जो फूल में विकसित हो जाती है, इसलिए हम चौथा भाग क्या है? फूल ही लगा लेते हैं, ठीक है। और जो 5वां भाग होता है वो होता है फल। 5वां भाग क्या होता है? फल। ये एसेंशियली तो नहीं है 5वां भाग भी, ठीक है, लेकिन ये सामान्यतः मिल जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ये पौधे के विभिन्न भाग हैं, जिनको हम अनिवार्य रूप से इस पाठ में अध्ययन करेंगे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फलों की जगह, फूल की जगह, फूल भी लगते हैं सीधा, फलों की जगह क्या लग जाता है? एक तरह से, जैसे मान लीजिए गेहूं का पौधा है, ठीक है ना, ये गेहूं का पौधा है, इसमें ये क्या निकल गई? आपकी बाली, ठीक है। या जैसे बाजरे का पौधा है, इसमें क्या होता है? इसमें गेहूं के दाने हैं, ये क्या देगा आपका? ये एक तरह से आपने कभी देखा होगा, यानी जो फल का ही रूप है। यहाँ पे कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे सरसों का पौधा ले लीजिए, उसमें फूल के साथ, फूल के बाद उसमें फलियां लगनी शुरू हो जाती हैं। इन फलियों में जो होता है, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? बीज होते हैं। ये क्या है? फल, फली, ठीक है ना। फल का ही दूसरा मान लीजिए रूप हो गया फली। तो इसके अंदर सीधे क्या है? फल में भी बीज होते हैं। यहाँ पे दाने जो होते हैं वो इनके अंदर, जैसे मटर की फली, ठीक है, मूंगफली, ठीक है, और सरसों के अंदर भी फलियां लगती है, जिसके अंदर फली के अंदर दाना होता है। तो ये एक सामान्य एक परिचय है हमारा, जिसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो अब आपको मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी पौधे पर अनिवार्य रूप से जड़, तना और पत्तियां मिलेंगी, और थोड़ा सा विकसित अगर है तो उसमें फूल और फल भी आपको मिलेंगे। तो ये होते हैं पौधे के मुख्य भाग। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे पौधों के विशेष विभिन्न, ये कौन से अंग और ये किस प्रकार से है, इसके आधार पर हम पौधों को बांट देते हैं मुख्य 4 भागों में। कौन कौन से हैं वो भाग? हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पौधों के प्रकार। पौधे क्या होते हैं, उनके विभिन्न भाग कौन से हैं, अभी हमने ये जान लिया है। तो उन जो विभिन्न भाग हैं उनकी रचना कैसी है, इसके आधार पर हम पौधों को मुख्यतः 4 प्रकार से बांटते हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं? पहला है शाक, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है वृक्ष, जिसका दूसरा नाम होता है पेड़, वृक्ष या पेड़, और चौथा होता है लता। तो जितने भी पौधे हैं, वो चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, उन सभी पौधों को हम
पौधे के जो अलग अलग भाग है जैसे तना और जड़ आदि, इनकी मुख्य रूप से तने की क्या प्रकार है, किस प्रकार का तना है, इसके आधार पर हम उनको 4 वर्गों में बांट देते हैं। पहला वर्ग है हमारा शाक। शाक क्या होता है, यहां ये लिखता है शाक कोमल हरे तने वाले पौधे। कैसे होता है, कोमल हरे तने वाले पौधे जिनमें शाखाओं का अभाव होता है, शाक कहलाते हैं। यानी जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि पौधे के विभिन्न भाग कौन से हैं, जो भूमि के अंदर होता है वो क्या, जड़। भूमि जड़ से जुड़ा हुआ जो भाग भूमि से बाहर निकलता है वो क्या था, तना। और तने के ऊपर सीधे पत्ते भी हो सकते हैं, या तना आगे विभाजित होकर के शाखाओं को भी धारण कर लेता है। तो जिस पर शाखाओं का अभाव है और जिसका जो तना वह हरा है, ऐसे पौधों को हम शाक कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, पालक, हरा धनिया, पुदीना और जो गेहूं का पौधा था वो भी शाक की श्रेणी में आता है। ठीक है, इस चित्र के अंदर देखिए ये कुछ शाक दिखाए गए हैं। इनमें आप देख रहे हैं कि जो तना है वो बिल्कुल हरा है और शाखाओं की इसमें कमी है, यानी इसमें जो शाक होते हैं उनमें शाखाएं बहुत कम होती हैं। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, शाक। ठीक है, अगला होता है हमारा झाड़ी। दूसरा जो हमारे प्रकार है वो पौधे की वो क्या है, झाड़ी। झाड़ी के बारे में क्या कहते हैं कि वे पौधे जिनका तना कठोर और पतला होता है, यानी तना कठोर है लेकिन पतला है। तने का जो व्यास होता है वो सामान्यतः कुछ सेंटीमीटर का ही होता है या कुछ इंच का ही होता है सामान्यतः। जैसे कुछ सेंटीमीटर से कुछ इंच तक का ही इसका जो तना उसकी मोटाई होती है। तो वे पौधे जिनका तना कठोर और पतला होता है और इन पर अनेक शाखाएं भूमि के समीप से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। दूसरी खासियत क्या है, यानी तना तो निकलता है, वो वहां पे पहले मैंने बताया था शाक में क्या था, तना क्या था, कोमल। मुख्य रूप से हम ये 4 वर्ग जो बनाए वो तने की प्रकार के आधार पर बताया कि तना किस प्रकार का है। अगर यहाँ तना कोमल नहीं रहता है, थोड़ा कठोर हो जाता है, थोड़ा कठोर, बहुत ज्यादा कठोर नहीं, मैंने बताया थोड़ा कठोर और लचीला और पतला होता है कुछ सेंटीमीटर से कुछ इंच तक का, तो पहले ये सब पूरी। और दूसरी ये जो जहां से तना भूमि से बाहर निकलता है जड़ से, ठीक है, ये हमारी क्या है, जड़ है। और जड़ के बाहर ये जैसे निकलना शुरू हुआ साथ साथ इसके क्या है, शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी सामान्यतः इन पर अनेक शाखाएं भूमि के समीप से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस चित्र में देखिए ये मैंने एक पौधा दिखाया हुआ है, इसमें क्या आता है, तना जैसे ही बाहर निकला है भूमि के और साथ में इसकी क्या है, शाखाएं निकलनी शुरू हो गई हैं। तो सामान्यतः जो इसकी औसत ऊंचाई होती है, जो एक शाक होता है उसकी झाड़ी जो होती है उसकी जो सामान्यतः औसत ऊंचाई होती है वो कुछ फुट की होती है, 1 फुट 2 फुट से 8 फुट के आसपास सामान्यतः होती है, इससे अधिक ऊंचाई इसकी नहीं होती। ठीक है, तो क्योंकि जो तना है वो कितना कोमल है या कैसा है, कठोर है, इसके आधार पर इसका विकास आगे निर्भर करता है। क्योंकि सारे के सारे जो अन्य भाग होते हैं वो तने पर ही उगते हैं, तो वो कितने, उसका विस्तार कितना है इसके आधार पर ये होता है। तो इसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, इसका जैसे उदाहरण लेंगे गुलाब के पौधे पे आप देखते हैं कि जैसे भूमि से निकला और अनेक छोटी छोटी शाखाएं रहती हैं। अगला है कपास का पौधा, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, पिछले पाठों में पढ़ा था, जैसे 3रा अध्याय जो था आपकी कक्षा का 6ठी कक्षा का विज्ञान विषय का, जिसमें हम पौधों के संश्लेषित पौधों के बारे में पढ़ा था। वो कपास का पौधा, कपास गोलक, तो वो चना है, चने का पौधा, सरसों का पौधा, ये सब क्या है, झाड़ी। अगला आता है हमारा 3रा वृक्ष और पेड़। वृक्ष और पेड़ कहते हैं वे पौधे जिनका तना बहुत कठोर होता है। यहाँ देखिए शब्द क्या लिखा, बहुत कठोर। क्या लिखा है, बहुत कठोर। यहाँ पे सिर्फ कठोर लिखा था, यानी सामान्य कठोर है, लेकिन यहाँ पे तना बहुत कठोर है और मोटा है। यहाँ पे तना कैसा था, पतला। ठीक है, और शाक में जबकि क्या होता था, तना कैसा था, हरा तना था और कैसा था, कोमल। ठीक है, यहाँ पे तने जो होते हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं। लकड़ी के जो लकड़ी होती है ना वो तने की बनती है, वो इन पौधों से ही बनती है, पेड़ों में, वृक्षों से। यानी वृक्ष भी पौधे ही हैं, पौधे। ये तो 3 प्रकार का पौधा जो होता है जिनमें तना बहुत कठोर और बहुत मोटा होता है और इन पर जो शाखाएं होती हैं वो भूमि पर जो से एक अच्छी ऊंचाई पे होती हैं, जैसे 8-10 फुट की ऊंचाई। ये इसके अंदर देखिए इस चित्र में आपको दिखाया गया, ये पेड़ है, इसमें जो भूमि के ऊपर ये सीधा तना है, तने के बाद इस पर शाखाएं आनी शुरू हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक वृक्ष है। तो जो शाखाएं होंगी वो एक अच्छी भूमि के
ऊपर जो तने का जड़ से जुड़ा हुआ भाग जो तना है उसमें एक अच्छी ऊंचाई के बाद ये शाखाएं निकलना शुरू होती हैं और जड़ें भी बहुत अधिक गहरी और मोटी होती हैं क्योंकि इसका विस्तार बहुत ज्यादा होता है। इस पूरे के पूरे विस्तृत भाग का जो भार हो जाता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उसको सहने के लिए जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें भी बहुत गहरी और दूर तक फैली होती हैं जिससे उनको मजबूती से वो धारण करके रख सकती है, जड़ पौधे को जमा के रख सकती है। ठीक है, पेड़ की जो औसत ऊंचाई है, अगर पूर्ण विकसित अगर पेड़ की बात करते हैं तो वो लगभग 20 से 50 फुट का हो सकता है। कुछ विशेष वृक्ष ऐसे होते हैं जो इससे भी अधिक ऊंचाई के हो सकते हैं। सामान्यतः जो पेड़ पौधे हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं उनमें जो ऊंचाई है वो 20 से 50 फुट की होती है। जैसे नीम का पेड़, पीपल, वट वृक्ष जिसको हम बोलते हैं बड़, और कीकर आदि, ये सभी किसके उदाहरण हैं? वृक्ष के। वृक्ष को हम पेड़ भी बोल देते हैं। ठीक है, जो चौथा है वो हमारा क्या है? लता। लता ये कोमल और हरे तने के विशेष पौधे होते हैं। कोमल और हरे तने के विशेष पौधे। विशेष क्यों लिखा है मैंने? जिसका तना अनुकूल परिस्थितियों में निरंतर बढ़ता रहता है, यानी इसकी हम औसत लंबाई नहीं बता सकते। ये अनुकूल परिस्थिति मिलती रही तो इसका तना अनियंत्रित रूप से वृद्धि करता है। ठीक है, इसकी शाखाएं होती हैं जो मुख्य तने की तरह हरी और कोमल होती हैं, यानी लता जो होती है जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बेल। आपने सुना होगा ना, जैसे अंगूर की बेल। ठीक है, अंगूर की बेल है, जैसे ये जो बेल लता का एक दूसरा पर्यायवाची है। इनकी जो तने हैं वो निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, कोमल होते हैं। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। लता जो होती है वो लता यानी जिसको हम बोलते हैं, दो प्रकार की होती है। एक तो विसर्पी लता एक, और दूसरा होता है हमारा आरोही लता। तो विसर्पी लता क्या होती है? जो लता सर्प, इसमें विसर्पी में जो सर्प शब्द है ना, सर्प का मतलब कहता है सांप। सांप भूमि पे कैसे निकलता है? आड़ा टेढ़ा। ठीक है, ये गति करता है। जो लता सर्प की भांति टेढ़ी मेढ़ी बढ़ती हुई भूमि पर चारों तरफ फैल जाती है, यानी जैसे एक सांप को आपने देखा है कभी घर चलते हुए तो यूं चलता है, तो ये जो लता होती है ये भूमि पर ही टेढ़ी मेढ़ी चलती है और बहुत दूर तक चारों तरफ फैल जाती है, भूमि पर फैलती है, सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी वृद्धि करती हुई बढ़ती है। इसीलिए इसका नाम हमने क्या लिख दिया? विसर्पी लता। और इसका उदाहरण क्या है? जैसे ककड़ी की बेल, कद्दू की बेल, यानी ककड़ी की लता, या लता मैंने बताया ना, इसका दूसरा पर्यायवाची यानी क्या है? बेल और कद्दू। अगला आता है हमारा आरोही। आरोही का मतलब कहता है बढ़ना। आरोहण का मतलब होता है किसी के ऊपर चढ़ना। आरोही होना मतलब किसी पर चढ़ना। तो जो लता किसी सहारे पर ऊपर चढ़ जाती है उसे आरोही लता कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे इसका उदाहरण क्या है? मनी प्लांट। घरों में जब हम गमले में देखते हैं पौधे के, उसके साथ एक डंडे से जैसे आकृति लगाते हैं, ठीक है, वो उसको सहारा देती है, तो वो जो मनी प्लांट की बेल है वो उस सहारे के साथ साथ ऊपर चढ़ जाती है। और बहुत सारी बेल हैं। ठीक है, जैसे गिलोय की बेल ले लीजिए। मैंने गिलोय की बेल को देखा है, जिसको हम लता भी बोल देते हैं। गिलोय की जो लता है वो अगर उसको सहारा दिया जाए तो वो बहुत ऊंचाई तक भी चढ़ जाती है। बहुत सारे पौधों पे मैंने देखा है, जैसे घिया की जो बेल है, घिया यानी एक जो सब्जी है घिया, उसकी बेल पौधे के ऊपर लिपटती हुई बहुत ऊंचाई तक चले जाती है। तो जो दूसरों पर आरोहित हो सकती है, आरोहित यानी चढ़ सकती है, वो होती है आरोही लता। तो अभी हमने इस वीडियो के भाग में पढ़ा है कि पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, और उनमें जो पौधे होते हैं उनमें तने की संरचना के आधार पर हम इनको मुख्य 4 भागों में बांट देते हैं: शाख, झाड़ी, वृक्ष, पेड़, वृक्ष जिसको हम पेड़ भी बोलते हैं, और लता। अगले वीडियो में अब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे जो अलग अलग भाग मैंने आपको बताए थे। जड़ क्या है, जड़ के कार्य, और तना क्या है, उसकी परिभाषा, उसके कार्य, पत्तियों की रूपरेखा, उसकी संरचना का विस्तृत विवरण, ये सब देखने के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। और अगर आपने इसको पहली बार देखा है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए जो शिक्षक का कार्य है, शिक्षा देना, वो मैं कर रहा हूँ। एक शिक्षार्थी अपने दूसरे साथियों तक इसको पहुंचाएं। हरियाणा सरकार की एक मुहिम भी है शिक्षा मित्र बनाने की, तो आप भी किसी के शिक्षा मित्र बनिए, इसको अन्य अपने दोस्तों तक पहुंचाने की चेष्टा कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। फिर मिलते हैं अगले भाग में।